सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन है पानी की बूंद में। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल जीवन है पानी की बूंद को और पाएं आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है पहले उपयोग फिर उपभोग। बच्चों, एक नगर में देवल नामक एक व्यक्ति रहता था, जो कि अचानक से ही धनवान बन गया। सुभद्रावती नगरी में ही नहीं, अपितु समस्त कोंकण प्रदेश की गली गली में यही चर्चा थी कि आखिर देवल संपत्तिवान कैसे हो गया। कल तो फटा जीर्ण शीर्ण कुर्ता पहने हुए लकड़ी को आरे से चीर रहा था। नन्हे मुन्ने बच्चे रोटी के एक एक टुकड़े को तरस रहे थे। स्त्री ताने मारकर स्वयं मजदूरी कर परिवार पालने की डींगे हाँक रही थी। परंतु आज अचानक यह परिवर्तन कैसे हुआ? सभी हैरान थे, पड़ोसी भी हैरान थे। उनकी छातियों पर तो जैसे ईर्ष्या का सांप लौट रहा था। एक तत्वावेशक महोदय देवल के पास आए और उक्त विषय में जिज्ञासु भाव से पूछने लगे, देवल, तुमने आखिर ऐसा कौन सा मंत्र जप लिया जिससे एकाएक तुम संपत्तिवान हो गए? देवल एक सरल सीधी प्रवृत्ति का मनुष्य था। देवल की बहिरंग दुनिया जरूर बदल गई थी, लेकिन अंतरंग उसका आज भी उतना ही निर्मल था। वह विनम्र था। उसने कहा, श्रीमान जी, आज से 7 दिन पहले इस सामने वाले क्रीड़ा स्थल में एक 7 वर्षीय बालक गिल्ली डंडा खेलने आया। उसके पास अपना निजी डंडा नहीं था, अतः अपने एक साथी से डंडा लेकर खेलने लगा। वह बालक दिल खोलकर खेल भी न पाया था कि उसका डंडा टूट गया। वह दुखी था, पर इसलिए नहीं कि वह दिल खोलकर खेल नहीं पाया, अपितु इसलिए कि वह दूसरे का ऋणी हो गया। लज्जा से उसका मुंह लाल हो गया। मैंने उसे संकेत से बुलाया, पुचकार कर पास बैठा लिया। पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, सोमकांति। भोलेपन से उसने उत्तर दिया। उसके हाथ में पुस्तक देख मैंने पूछा, बेटा, तुम्हारे हाथ में यह कौन सी पुस्तक है? क्या इसे मैं देख सकता हूँ? तो उस बालक ने कहा, नहीं नहीं नहीं, बिना स्नान किए आप इसे छू भी नहीं सकते, क्योंकि यह जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ भक्तांबर स्तोत्र है। इसे श्रद्धावान श्रावक ही छू सकता है। मैंने उस बालक से कहा, तुम मुझे इसमें से कुछ सिखाओगे तो हम तुम्हें बढ़िया सा डंडा बनाकर दे देंगे। उस भोले से बालक ने मुझे 5वां काव्य शदी मंत्र के साथ यथाविधि सिखाया, जो कि बालक की इस ग्रंथ पर अपार श्रद्धा दी। मुझ में भी अतिशय श्रद्धा जागी। मैंने उसे
2 अच्छे अच्छे डंडे बनाकर दिए और कहा, कल भी यह काव्य सुनाना। बालक ने बात मान ली और मुझे यह काव्य कंठस्थ याद करा दिया। अत्यंत श्रद्धा होने के कारण मैं जंगल की एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन जाकर यथोविधि शदी मंत्र के साथ ध्यान लगाने लगा। बस फिर क्या था, कल ही रात्रि को जब मैं उपयुक्त काव्य का शदी मंत्र के साथ जाप कर रहा था कि हमारे सामने एक अजिता देवी प्रकट हुई और बोली, वत्स क्या चाहते हो तुम? धन सहसा मेरे मुख से निकल ही गया। उसने कहा, ईशान कोण के पीपल वाले वृक्ष के चारों ओर खोदो। इतना कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। मैंने वैसा ही किया और वहाँ पर करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात मुझे प्राप्त हुए। लेकिन इसका उपभोग मैं तभी करूँगा जबकि एक मनोरम आदिनाथ चैत्यालय का निर्माण कराकर इस पर 5वां काव्य शदी मंत्र के साथ अंकित करा दूंगा। यह सुनकर जिज्ञासु सजल हो गए थे। भक्ति के बिना नहीं मिलते यहाँ भगवान, गुरुओं के बिना नहीं मिलता कभी ज्ञान। पूजा करो, संयम धरो, बन के यहाँ इंसान, तब ही यहाँ पे कर सकोगे अपना तुम कल्याण।